नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो हथेली का जो आकार है वो एक दार्शनिक किस्म की हथेली हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और हथेली का जो कलर है अपने आप एक दिव्यता लिए हुए दिखाई दे रही है। सरल स्वभाव है, सरलतम तरीके से अपना जीवन जीते हैं और जीवन का पूरा लुत्फ़ उठाते हैं। मेहनती हैं, मेहनत करने से नहीं डरते हैं। और जिस ग्रह पे हमारी सबसे पहली नज़र पड़ती है वो ग्रह है आपका चंद्रमा। और चंद्रमा का ग्रह व्यक्ति के जीवन के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है और पुष्टता लिए हुई है। निश्चित रूप से आप अपने पूरे जीवन काल में मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में यदि कोई समस्या आ भी जाए तो भी आपका मन हमेशा मजबूत रहेगा। और चंद्रमा व्यक्ति का इस तरह से मजबूत रहता है, सुंदर अवस्था में रहता है, तो व्यक्ति का पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बहुत बढ़िया रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका चंद्रमा इस तरह से सुंदर और पुष्ट अवस्था में एक दिव्यता लिए हुई है। निश्चित रूप से क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बेहतरीन स्थिति में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अगर माँ है तो माँ का अच्छा खासा सुख आपको मिलेगा। चंद्रमा आपका सुंदर और दिव्यता लिए हुए है, हथेली में मजबूत अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको अच्छा खासा मिलता रहेगा और सकारात्मक सोच के आप मालिक रहेंगे और आप भी सुंदर होंगे। और सुंदर ही नहीं, सुंदर सोच वाले भी होंगे, सुंदर कल्पनाओं को करने वाले भी होंगे। यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है, यहाँ पे इस तरह से साफ सुथरा वर्ग का निशान बनता हुआ नजर आ रहा है। और जब भी वर्ग का निशान जो है चंद्र का प्रभाव इसमें पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जीवन में कैसी भी परिस्थिति रहे, परिस्थिति से कभी घबराएंगे नहीं, धैर्य हमेशा आपका बना रहेगा। इस और ये संकेत करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हथेली का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं और पूरी हथेली का हम विश्लेषण करेंगे। उससे पहले अपने तमाम व्यूअर्स से, तमाम दर्शकों से एक अनुरोध करना चाहूँगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन होगा, आपको वो भी दबाना है और ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और देखिएगा हमारा जो ये गो ब्लॉग्स है ना, इसमें रियल हथेलियों का विश्लेषण किया जाता है और हर हथेली में कुछ ना कुछ ग्रहों की दशा हो या आपकी रेखाएं हो, कुछ ना, या चिन्ह हो, कुछ ना कुछ अलग जरूर होता है। यदि आप इसमें रुचि रखते हैं, आप सीख रहे हैं, तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही अच्छा रहेगा और आपके लिए बहुत महत्व ये रखेगा। आगे बढ़ने से पहले इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। देखिएगा, आपकी अगर हम उंगलियों पे चले जाते हैं तो उंगलियों अगर हम देखें तो आपकी जो ये तर्जनी उंगली है वो आपकी जो ये रिंग फिंगर है इससे बड़ी प्रतीत हो रही है। इससे बड़ी कहीं ना कहीं जो है, इससे बड़ी है, अनामिका से बड़ी है हल्की मात्रा में। ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये गुरु पर बनने वाली उंगली है। आप कार्यकुशल होंगे, व्यवहारिक होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी होंगे और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रह सकती है, महत्वाकांक्षाएं बढ़ सकती हैं। वहीं आपका धन का पर्वत देखते हैं, इसके नीचे वाला भाग अगर हम देखें तो सुंदर अवस्था में है, पुष्टतम अवस्था में है। ये जगह उभरी हुई है।
ऐसे जातक श्रेष्ठ होते हैं। आप स्वयं उन्नति तो करेंगे ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप निश्चित तौर पे उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। सहयोगी होंगे, स्वाभिमानी होंगे, विद्वान हैं, आप अपने क्षेत्र में अच्छे खासे नॉलेज रखने वाले हैं, न्यायप्रिय हैं, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले परोपकारी व्यक्ति हैं। और देखा जाए तो उंगली के हिसाब से धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही हैं। आचार्य बृहस्पति अगर इस तरह से पुष्टतम अवस्था में हो तो व्यक्ति विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान व्यक्ति को मिलता है। निश्चित तौर पे जीवन में बहुत सारा सम्मान यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह व्यक्ति को अच्छा खासा सम्मान मिलेगा। और बृहस्पति इस तरह से पुष्टतम अवस्था में हो तो समस्याएं तो जीवन में सबकी आती हैं, परंतु व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है। पढ़े लिखे होंगे और यदि पढ़े लिखे हों और इन क्षेत्रों में हो, जैसे शिक्षा के हो, इंजीनियरिंग के हो, चिकित्सा के हो, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, इन क्षेत्रों में होंगे तो बृहस्पति आपको जो है यहाँ पे कामयाबी दिलाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम देखें अंगूठे का नीचे जो ये भाग है इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये भी पुष्टतम और सुंदर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तेजोमय अवस्था में दिखाई दे रहा है। आप भी तेजस्वी होंगे, चेहरा भी आपका सुंदर होगा, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होंगे। नई चीज़ों के प्रति यहाँ पे रुझान दिखाई दे रहा है। अपने को सजने संवरने का आपको अच्छा खासा शौक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपने को मेंटेन करने का शौक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और भौतिक सुख सुविधाएं भी जीवन काल में अच्छी खासी रहने वाली है। छोटी छोटी रेखाएं हैं थोड़ा सा, तो निश्चित तौर पे थोड़ा किसी विषय में बहुत ज़्यादा सोचते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा चिंता करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक रेखा इसमें दिखाई दे रही है बहुत सुंदर अवस्था में, शानदार मंगल रेखा है, जो आपकी प्रतिभा को, आपकी तीव्र बुद्धि को यहाँ पे इंगित करती हुई दिखाई नजर आ रही है। दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छा खासा जीवन में आपको मिलेगा। और जीवन काल में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आप में सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद है। जीवन काल में यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आपके अंदर है। और ज़्यादातर जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अपने जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे लोग विश्राम नहीं करते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। निम्न मंगल का अगर हम क्षेत्र देखते हैं तो निम्न मंगल का क्षेत्र आपके पराक्रम को बना रहा है, आपके एनर्जेटिक स्वभाव को बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं हैं और यहाँ पे गड्ढानुमा है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति भी यहाँ पे नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर अंगूठा देखें तो आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित रूप से मिलेगा, या किसी कारणवश अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख नहीं मिल पाता है तो पैतृक संपत्ति की आपको प्राप्ति होगी। आपकी तर्क शक्ति बहुत सुंदर है, अपनी बातों को दूसरों को समझाने में माहिर है। कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। जीवन की रेखा अगर देखें, जीवन की रेखा इस तरह से गोल और पीछे की ओर आती हुई दिख रही है। जीवन में निरंतर प्रगति यहाँ पे दिखाई दे रही है, चाहे संघर्ष रहे लेकिन इसके बावजूद भी प्रगति निश्चित रूप से होती हुई यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे एक चिन्ह जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अपने जीवन काल में बड़ी और हवाई यात्रा का मौका मिलेगा या मिल चुका होगा। दूसरी बात, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। तीसरी बात, इसमें जो है केतु का प्रभाव पड़ रहा है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा और अध्यात्म के क्षेत्र में भी उन्नति होगी।
ये आपकी जीवन रेखा पे बनने वाला ये चिन्ह कहता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एक इस तरह से जो है चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे जो है उम्र बढ़ेगी, धन के मामले में अच्छा खासा जो है प्रभाव आपका रहने वाला है। आपकी मस्तिष्क रेखा इस तरह से चंद्रमा पे आती हुई नजर आ रही है और मंगल से निकलती हुई नजर आ रही है। मंगल से जब भी मस्तिष्क रेखा निकलती है, ब्रेन की रेखा निकलती है, तो व्यक्ति तीव्र मस्तिष्क का स्वामी होता है। और चंद्रमा पे जब चंद्र का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति को लंबी और हवाई यात्रा का निश्चित रूप से जो है मौका मिलता है। किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में व्यक्ति का मन डूबा रहता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे राहु का प्रभाव भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो मंगल से मंगल पे जा रहा है। भूमि या भूमि संबंधी आपको जीवन काल में अच्छा खासा लाभ मिलेगा। भाग्य की रेखा कहीं ना कहीं जीवन रेखा से निकलती हुई अपने भाग्य स्थान पे जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, जब भी जीवन रेखा से निकलती हुई भाग्य रेखा दिखे तो अच्छा नसीब वाला व्यक्ति इसको माना जाता है। सभी ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के अंदर जो है पड़ता हुआ दिखाई यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो मस्तिष्क की रेखा से एक रेखा निकलकर इस तरह से शनि पे जा रही है, साफ सुथरी निकल रही है, बिल्कुल स्पष्ट निकलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे में व्यक्ति के जीवन काल में थोड़ी सी उदासी तो रहेगी, लेकिन ऐसे लोग या तो रिसर्चर होते हैं या उच्च कोटि के खोजकर्ता ऐसे लोग होते हैं, और कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने जीवन काल में या विदेश से, अपने देश से दूसरे देशों से, या जो है दो स्रोतों से व्यक्ति को धन का आगमन होता है। यहाँ पे एक रेखा काटती हुई भी निशा अभी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा जो है जीवन काल में करियर के मामले में, धन के मामले में थोड़ा सा यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है। अगर हथेली के तीसरे पोर को देखें तो जीवन काल के मध्यांतर तक खर्चीला स्वभाव ज़्यादा है, लेकिन बुढ़ापा काल आते आते जो है धन संपदा में अच्छी खासी वृद्धि यहाँ पे नजर आती हुई दिखाई दे रही है। चाहे परिवार के संबंध में हो, चाहे जो है धन के संबंध में हो, व्यक्ति जो है काफ़ी सौभाग्यशाली रहेगा, इस और जो है यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। आपकी हृदय रेखा को देखें तो बृहस्पति का शानदार यहाँ पे प्रभाव दिखाई दे रहा है। ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है, जिस निश्चय को कर लेता है उस निश्चय में जो है दृढ़ रहता है, और आदर्शवादी जीवन ऐसे व्यक्तियों का होता है, सुंदर है। और यहाँ पे देखा जाए तो भाग्य रेखा पे जो है एक त्रिकोण बनता हुआ नजर आ रहा है। या तो विदेश में या तो अपने देश में अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ आपको होने वाला है। ये रेखा जो है निश्चित रूप से कहती हुई दिखाई दे रही है। और वाहन का, मकान का सुख अगर आप चाहें तो आपको निश्चित रूप से मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। शनि का पर्व थोड़ा सा जो है नेगेटिव गुणों को दे रहा है। कहीं ना कहीं जीवन काल में खुशियों में कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है, उदासी दिखाई दे रही है। और नौकरी कर रहे होंगे या व्यवसाय कर रहे होंगे, हल्के रूप से अड़चनों का व्यक्ति को सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम यहाँ पे सूर्य पर्वत को देखें तो वर्तमान में आपको अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है या जिस तरह से मेहनत है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, उस तरह से विस्तार नहीं हो पा रहा है। लेकिन सूर्य पर्वत पर एक सुंदर मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, सूर्य पर्वत पे जिसकी भी मछली होती है, सामान्य लोगों के पास पैसा हो ना हो, लेकिन इनके पास अच्छा खासा धन होता है और निश्चित रूप से होता है। दूसरा, यश की प्राप्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग जो है अपने देश में ही नहीं, बाहर भी जो है बहुत मान सम्मान और प्रतिष्ठा पाते हैं और अपने क्षेत्र में जो है प्रसिद्धि पाते हैं। थोड़ा सा सूर्य अगर पुष्टतम अवस्था में आते हैं तो निश्चित रूप से जो है धन में भी वृद्धि होगी और कार्यों में विस्तार मिलेगा।
आपकी अगर छोटी उंगली देखें तो पहले पोर तक नहीं पहुंच पा रही सूर्य के, थोड़ा मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में थोड़ा सा जो है कमजोरी रह सकती है। लेकिन बुध बहुत अच्छी अवस्था में है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा उठा हुआ है, ये थोड़ा ईगो प्रॉब्लम कर सकता है। तो थोड़ा सा जो है बुध को शांत करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऊपरी मंगल को हम देखें, ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, जो आपके पराक्रम को बता रहा है, आपके निडरता को बता रहा है। संकट के समय व्यक्ति जो है पराक्रमी रहेगा, मन किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेगा। कुल मिला के बात करें तो आपकी हथेली बहुत बेहतर है। अगर सूर्य और शनि जो है पुष्टतम अवस्था में आएंगे, मैं जो उपाय भेज रहा हूँ उनको सही तरीके से करने की कोशिश करें। निश्चित तौर पे चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप जो है नौकरी करें, बहुत जो है प्रसिद्धि भी मिलेगी और कार्य का विस्तार भी मिलेगा, और जो है परिवार का भी आपको अच्छा खासा जीवन काल में सुख की प्राप्ति होगी। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है, आप मुझे ऑडियो मैसेज भेजिएगा, मैं आपके प्रश्नों का निश्चित ही आपको उत्तर दूंगा। और दूसरा उपाय भेज रहा हूँ ऑडियो के माध्यम से, आप उन उपायों को सुन करके उसी तरह से करने की कोशिश कर लीजिएगा। जीवन काल में निश्चित ही अच्छा खासा फल की आपको प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।